अनुराग कश्यप जो किसी ज़माने में डायरेक्टर हुआ करते थे, फिर उन्हें एक्टिंग का शौक हो गया तो वो हमें हर जगह पर एक्टिंग करते हुए दिखाई दे रहे थे। लेकिन इस बार फिर से उन्होंने अपना डायरेक्टिंग डेब्यू करने की कोशिश की है और वो भी गैंग्स ऑफ वासेपुर की पैरोडी करते हुए, क्योंकि इसकी जो नई मूवी है ये निशांची, वो उसी सेम कैटेगरी में टेक प्लेस करती है जिसमें गैंग्स ऑफ वासेपुर थी। आप ऐसा समझ लें कि गैंग्स ऑफ वासेपुर में रिवेलरी रिवेंज की जगह पर अगर इसमें कोई लव स्टोरी डाल दी जाती तो वो कैसी दिखाई देती। सेम इसी टॉपिक पे काम करती है निशांची। इसमें दो जुड़वा भाई हैं, इनमें से एक को लड़की के साथ प्यार हो जाता है और खास बात में मैं ये बता दूं, दो जुड़वा भाई हैं उन्हें एक सेम ही एक्टर ने प्ले किया है। अगर मैं मूवी देखने से पहले इसकी कास्ट नहीं देखा तो मुझे भी पता नहीं चलता, क्योंकि जिस तरह से इनके कैरेक्टर्स की एग्जीक्यूशन की है अनुराग कश्यप ने, या जिस तरह से उस एक्टर ने पुल ऑफ किया है। निशांची दो ऐसी जुड़वा भाइयों की कहानी है जिनको उनकी माँ ने अकेले पाला होता है, क्योंकि किसी वजह से उनका बाप उनके बचपन में ही मारा जाता है। ये एक ऐसी जगह पर रहते हैं जहाँ पर गैंगस्टर का बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट होता है और इन्हीं चीज़ों को देखते हुए एक दिन ये भी कहते हैं कि हम अपनी एक अलग से गैंग बनाएंगे, लोगों को लूटेंगे। सेम उसी प्लॉट पर काम करती है जिस तरह के गैंग्स ऑफ वासेपुर थी, उसी तरह के कैरेक्टर दिखाए जाते हैं, उसी तरह के गाने दिखाए जाते हैं। एक चीज़ जो अनुराग कश्यप इसमें अच्छी कर सके हैं और वो है इसके सेट्स। मुझे अभी तक नहीं पता इन्हें लाइव लोकेशन पर शूट किया गया है या फिर इनके लिए सेट बनाए गए थे, क्योंकि ये सारी चीज़ें इतनी रियलिस्टिक लगती हैं कि पता ही नहीं चलता कहाँ पर सेट है और कहाँ पर इन्होंने लाइव लोकेशन का यूज़ किया हुआ है। मूवी का एक नेगेटिव पॉइंट ये भी है क्योंकि इसकी लेंथ बहुत ज़्यादा है, लगभग 3 घंटे की है और 3 घंटे की मूवी को ये एंड भी नहीं कर पाते। ये इसकी आगे की स्टोरी इसके पार्ट 2 में दिखाएँगे। शायद यही वजह है कि लोगों को ये मूवी बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आ रही, क्योंकि इसमें कैरेक्टर्स की वर्ल्ड बिल्डिंग तो करी गई है लेकिन उनका क्या होगा, उनके साथ क्या होने वाला है, ये चीज़ हमें नहीं दिखाएगी और ये चीज़ पार्ट 2 को बहुत बड़ा बना देगी। अगर डायरेक्टर उसमें अपनी एनर्जी डालता है तो मूवी अपनी वर्ल्ड बिल्डिंग पर इसलिए ज़्यादा टाइम ले लेती है, क्योंकि जब ये प्रेजेंट दिखा रहे होते हैं और उससे जब ये पास्ट वाले कैरेक्टर्स के पास जाते हैं तो पास्ट का कैरेक्टर और प्रेजेंट का कैरेक्टर दोनों कंबाइन हो जाते हैं क्लाइमेक्स पार्ट। अगर मूवी के क्लाइमेक्स के बारे में बात करें तो मूवी के क्लाइमेक्स में भी यही कमी है कि हमें ये नहीं पता चल पाता कि डायरेक्टर हमें दिखाना क्या चाहता है और आखिर इस मूवी को बनाने का क्या मकसद था। निशांची को देखने के बाद मैं अब ये तो बात कह सकता हूँ कि गैंग्स ऑफ वासेपुर की तरह कोई भी मूवी नहीं बना सकती। यहाँ तक कि अनुराग कश्यप भी अपनी उन मूवीज के लेवल को टच नहीं कर पा रहे। बाकी अनुराग कश्यप के जिस तरह का एग्जीक्यूशन होता है, जिस तरह की ये लड़ाई दिखाते हैं, जिस तरह के इसके करेक्टर होते हैं हल्के हल्के लेकिन वो कहानी में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ये चीजें देखने में मजा आता है। और अगर तुम अनुराग के बहुत बड़े फैन हो तो तुम्हें ये मूवी जाकर जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि इसमें अनुराग कश्यप की पूरी पूरी वाइब है।